हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, हाथरस में परिजन गुहार लगाते रहे और पुलिस अमानवीय चेहरा सामने आया और देर रात उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया पीड़िता का। इसको कैसे देखती है? 19 साल की लड़की थी, गैंगरेप किया, रीढ़ तोड़ दी, जीभ काट ली, इतना अत्याचार किया कि वो मर गई। यूपी पुलिस ने ना तो एफआईआर समय पे करी, ना ही उन्होंने उन लोगों को समय पे अरेस्ट करा, लड़की को समय पे दिल्ली अच्छे अस्पताल में एडमिट नहीं कराया। और मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है एडमिट कराते सही तरीके से और पहले एडमिट कराते तो लड़की शायद बच जाती। इतना सब कुछ किया, जब वो जिंदा थी तब तो उसके साथ नहीं थे, जब वो मर गई तो उसकी रूह को भी मतलब उन्होंने एक तरीके से तोड़ा है, क्योंकि उसके शव का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप तक नहीं कर पाए। कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं उनसे अपील करती हूँ, सबसे पहले तो उन अपराधियों को सख्त से सख्त फांसी की सज़ा तुरंत दिलवाई जाए। दूसरा, यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन के जो अफसर, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रकरण में जिसमें लड़की को सहायता नहीं दी गई, उनके ऊपर सख्त एक्शन होने की ज़रूरत है। एंड थर्डली, ये कब तक चलता रहेगा? एक रेप, दूसरा रेप, तीसरा रेप, सब गुस्से में, सब सड़क पे, आउटरेज, मीडिया आउटरेज, हम लोग अनशन कर रहे हैं, 13 दिन अनशन चल रहा है। कब तक ऐसा सिस्टम चलेगा कि लोगों के अंदर डर नहीं है? क्यों नहीं हमारा देश में एक इतना सख्त सिस्टम लागू होता जिसमें अपराधियों को सजा मिले? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने आज खुद सीएम से बात की। आपको लगता है कि एसआईटी कुछ बड़ा काम कर पाएगी? मैं इस एसआईटी में नहीं मानती, क्योंकि मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार के रोल को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इतना डिले कैसे हुआ? लड़की को मदद क्यों नहीं दी गई? और इतने जघन्य अपराध के बाद उस लड़की के माँ बाप के साथ ही पुलिस बर्बरता करती है। उसके माँ बाप को लड़की का शव का अंतिम संस्कार तक नहीं करने देती। ये कहाँ का न्याय है? तो इन लोगों की तो खुद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैंने पत्र लिखा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए दैट वी वोंट टेक इट एनी मोर। लेकिन पुलिस महकमा का आरोप है कि इस तरह की घटना नहीं हुई, कोई रेप का को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन इसको क्या आप समझती हैं कोई मोटिव है सरकार का? मैं बिल्कुल नहीं मानती ये बातें। ये सिर्फ यूपी पुलिस की बात नहीं है, दिल्ली पुलिस के साथ हम लोग रोज़ केसेस में डील कर रहे होते हैं। हम पता नहीं कितने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने भी यही रुख अपनाया है कि अगर शोर मचने लगा तो नहीं, रेप नहीं हुआ, ये तो कुछ और हुआ। तो ये पुलिस की एक समस्या है जिसमें वो लड़की की मदद ना कर कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ काफ़ी बार खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और इसी समस्या को सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस केस द्वारा ख़त्म करना चाहिए। सिरे से खारिज होनी चाहिए समस्या कि अगर रेप हो जाता है तो पूरा महकमा उस लड़की का फर्दर रेप ना करके उसकी मदद करे। इसके ऊपर हमें सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। स्वाति जी, पीड़िता के मां का बयान आया है कि हम लोग दलित हैं, इसलिए डीएम और एसडीएम ने इस तरह का रुख अपनाया हम लोगों के साथ। हम लोगों ने अपने पीड़िता को देखा नहीं और देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी, मुझे बहुत दुख होता है कि उनको इस तरीके की बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें तो शायद ऐसा ही महसूस होगा ना कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। क्योंकि जिस प्रशासन से आप आशा करते हो कि वो आपको अब तो मदद करेंगे, आपकी बेटी मर गई, आपकी बेटी के साथ क्या क्या नहीं हो गया, वही प्रशासन अगर आपके ऊपर अत्याचार करे तो आप क्या बोलोगे? तो बहुत ही दुख की बात है। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल करी है, चलिए उन्होंने कॉल करी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तुरंत आज पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की अर्जेंट बैठक बुलानी चाहिए। बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट यूपीज प्रॉब्लम, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश के और विभिन्न राज्यों, सब में यही सिस्टम है। क्योंकि केंद्र सरकार एक देश में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने में बिल्कुल विफल हो रही है। तो वो काम करने की जरूरत है। आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।